बात कर रहे हैं यूनिट 4 कितने मार्क्स का? इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसका लेक्चर क्या करने वाले? 3 लेक्चर। देखो तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गतिज विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या जानना चाहते हैं गतिज विद्युत वाहक बल क्या होता है? समझो, एकदम आसान है। याद करो, हम बताए थे जब भी किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इमेजिन करो, ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये सब समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है? क्रॉस मतलब दिशा अंदर की ओर है। किधर है? ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? लंबाई भी L, चौड़ाई भी L, वर्गाकार कुंडली। और ये वर्गाकार कुंडली में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा ताकि पता चल जाए करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये कुंडली इधर चल रहा है कितना वेग से? V वेग से। कितना वेग से? अब जरा समझना ध्यान से बाबू, ये कुंडली अभी यहाँ है, देखो ये पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो आगे बताओ सर, बताओ पूरा का पूरा ये जो है भाग किसके अंदर है? तो फ्लक्स तो पूरे क्षेत्रफल से होगा। अब सोचो जैसे जैसे इधर आ रहा, सोचो इधर ये कुंडली चल रहा, क्या सारा हमेशा अंदर ही रहेगा? धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। आप इसी तरह समझिए, जैसे मान लो बाबू ये क्या है? कुंडली है। ये क्या है? अभी इस तरह पूरा अंदर है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये मान लो धीरे धीरे क्या हुआ? इस तरह बाहर निकला। क्या हुआ? कितना बाहर निकला? इतना पार्ट, ठीक है। तो इसका लंबाई मान लिया डेल्टा एक्स। कितना मान ली? तो बोलो वो पहले लंबाई कितना था? पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर था। अब तो सिर्फ इतना चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वाला तो बाहर हो गया। तो बोलो डेल्टा एक्स बाहर हो गया तो अंदर कितना बचा? L माइनस डेल्टा एक्स, L माइनस, और ये वाला भुजा था L राइट। तो बताओ जरा सा, यहाँ जो है पूरा का पूरा क्षेत्रफल अंदर है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही अंदर है। बोलो क्षेत्रफल बदला कि नहीं बदला? और बोलो क्षेत्रफल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं? और फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं? अच्छा सच बताना, अगर ये गति नहीं करता तो क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता? तो यहाँ किसके कारण हो रहा है? तो क्या इस विद्युत वाहक बल को गतिज विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं? यही तो है। देखिए, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली, कौन कुंडली? गतिमान कुंडली में प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल को गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई गतिमान यानी जो गति कर रहा है, ठीक है। गतिमान कुंडली में प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? बोलो, कोई टेंशन? एकदम आसान है डेफिनेशन। अब इसका व्यंजक निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, गतिज विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा वो निकालेंगे। तो बाबू ये जो T1 समय है, कौन समय? T1 समय में ये कुंडली पूरा अंदर है। T2 समय में इतना क्या हो गया? बाहर हो गया, सिर्फ अंदर इतना, यानी क्षेत्रफल बदलेगा। और क्षेत्रफल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वही कितना होगा निकालना। तो देखो हम क्या क्या माने। माना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र कितना है? दिख रहा है, जिसमें एक वर्गाकार कुंडली क्या है? वर्गाकार कुंडली V वेग से क्या कर रही है? कुंडली की भुजा की लंबाई दिख रहा है। चलो देखो, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, इस T1 समय पर, किस समय पर? T1 समय पर कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। फिर T2 समय पर फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स में फिर परिवर्तन निकाल के फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या बोले, T1 समय पर, कितना समय पर? T1 समय पर कुंडली के संबद्ध, कुंडली के कौन फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। कितना समय पर? T1 समय पर कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। नाम दे दें φ1। बोलना बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा थे B × A। BA cos थीटा था, लेकिन यहाँ cos 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए उसको भूल जाओ। खाली क्या सोचो, B × लेकिन बोला वो T1 समय पर फ्लक्स माने φ1। तो B तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र, वो तो कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? क्षेत्रफल। क्या बदलेगा? अभी पूरा का पूरा अंदर है, अभी देखो सिर्फ इतना अंदर है, धीरे धीरे और कम होता जाएगा, होगा कि नहीं? इसीलिए T1 समय पर जो क्षेत्रफल है उसको नाम दे दिए A1। क्या दे दिए? चूंकि बोलो A मतलब क्षेत्रफल होता है, तो A1 यानी क्या? T1 समय का क्षेत्रफल। तो T1 समय पर पूरा का पूरा अंदर है,
तो बोले इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग है जी, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो बोलो क्या A1 बराबर होगा L स्क्वायर? सच बोलना। इसीलिए बोलो φ1 बराबर लिख सकते हैं B इंटू इसके जगह समीकरण। कोई तकलीफ? अब T1 समय पर निकल गया, फिर किस समय पर निकालेंगे? तथा T2 समय पर। कितना समय पर? कुंडली के संबंध। किसके संबंध? कुंडली के संबंध। कौन फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। T2 समय पर कुंडली के संबंध कितना समय पर? तो बोलो T2 समय पर फ्लक्स φ2 होगा। लिख सकते हैं फॉर्मूला B इंटू A2। B इंटू B इंटू। अब जरा समझना, ये जो A2 है ये सिर्फ इतने क्षेत्रफल न लेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उतने हैं। नहीं समझा? जैसे आप इस तरह समझिए, बाबू कुंडली भले इतना बड़ा है लेकिन इतना ही भाग ना चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ये तो बाहर हो गया। और सोचो ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो गया तो क्या इसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र का गुजर रहा होगा? और नहीं गुजरेगा तो क्या कुछ फ्लक्स होगा? तो फ्लक्स हमको सिर्फ इतने का ना निकालना होगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल लेना होगा। तो बोलो क्या ये एक वर्ग रहा या आयत बन गया? क्योंकि अब तो इसको नहीं बोलोगे, सिर्फ इसको सोचोगे तो आयत हो गया। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना लंबाई गुना। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू? जरा ध्यान से देखना, चूंकि A2 कितना? बोलो क्या लंबाई है L और चौड़ाई कितना? L माइनस। बोलो यहाँ तक किसी कोई दुख? इसीलिए बोलो बाबू φ2 कितना? B इंटू A2 की जगह कोई दुख? अच्छा बोलो φ2 बराबर बोलो BL इंटू L, माइनस के जगह BL, समीकरण 2। क्लियर है? φ1 φ2 निकल गया। अब आगे बढ़े बाबू। ठीक, जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था, हो जाएगा इसे। तो देखो आप क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार कौन बाबू? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन? द्वितीय नियम के क्या? क्लियर है? तो बोला बाबू विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन नियम? द्वितीय नियम के अनुसार याद करो, विद्युत वाहक बल E बराबर था माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। बोलना बाबू, ये था कि नहीं? अच्छा डेल्टा फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में, अच्छा कुछ पूछेंगे जवाब दोगे? मान लो 10 और अंतिम फ्लक्स हो गया 15। बोलो परिवर्तन कितना? कैसे निकाले? φ2 में φ1 को घटाए, φ2 में φ1 को। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर वालों बाबू माइनस, सोचना डेल्टा फाई के जगह लिखते हैं φ2 माइनस φ1। बोलना ना, कोई तकलीफ? बटे कितना? समीकरण। यहाँ तक सब समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? सुनो φ2 और φ1 है, बोला है या नहीं? एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक तो और कमी है यहाँ। क्या है? एक स्टेप और ले जाए आगे थोड़ा। देखो बोलो E बराबर कितना? प्लस माइनस माइनस माइनस, इसको आगे इसको पीछे कर दें। φ1 माइनस बटे, अब कोई दिक्कत? समीकरण 3 वही है, कोई तकलीफ? अब हम क्या करेंगे? φ1 φ2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखो φ1 का मान कितना है और φ2 का मान कितना है? क्लियर है? तो इस दोनों का मान रखें 3 में, तो क्या लिखेंगे बोलो तो?
समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का क्या मान रखने चलो बाबू ई बराबर बोलो फाई 2 है और सर पहले फाई 1 है कितना BL स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस फाई 2 है। अब जरा समझना बाबू, माइनस फाई 2 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना जरूर पता होगा। बोलो क्या लिखें, माइनस BL स्क्वायर प्लस BL डेल्टा x, सही है, बटे कितना। अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो बताओ, ये दोनों को देख के इस दोनों क्या होगा, एक प्लस एक कट जाएगा, कट गया। बोलो बाबू ई बराबर क्या बचा, BL डेल्टा बटे डेल्टा। अच्छा बोलो इसको ऐसे लिखें जरा बाबू, BL डेल्टा x बटे डेल्टा t लिखें। बोलना बाबू डेल्टा x बाय, परंतु क्या क्लास 11 पढ़ा, हल्का हल्का याद करो, हम क्लास 11 में पढ़ा है तो फॉर्मूला V बराबर डेल्टा S बाय डेल्टा t। S में एक प्रकार से दूरी था, याद है। तो क्या ये जो डेल्टा x है, क्या ये भी दूरी नहीं है कि नहीं। तो क्या हम इसके जगह V बराबर क्या डेल्टा x बटे डेल्टा t लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो बोलो डेल्टा x बाय डेल्टा t बराबर कितना V, अरे d बोलो या डेल्टा, डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, d मतलब छोटा परिवर्तन, ठीक है। क्या सर अभी कहाँ कुछ कर रहा है, अभी पहले बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बोलो E बराबर BL और इसके जगह निकल गया, ये निकला गतिज विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, B क्या है, L क्या है, भुजा की लंबाई, B क्या है, वेग, कुंडली जो गति कर रहा है कितना वेग से कर रहा है वो। बोलो कोई टेंशन हो गया। सच बताना, मुश्किल लगा या आसान, आसान लगा। चलो आगे देखते हैं। अब एक नोट है, क्या है, बोल रहे यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है, कुंडली का प्रतिरोध कितना, तो कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित, अभी बाबू फॉर्मूला निकालें विद्युत वाहक बल का, किसका, धारा निकालें, तो धारा निकालते हैं, किसका बात कर रहे हैं। तो बोलो बाबू याद करो, विद्युत धारा यानी I बराबर कभी पढ़ाए थे E बटे R, बोलना रे, क्योंकि E बराबर अभी तुरंत प्रूव किए BL भी, इसीलिए बोलो I बराबर BL भी बटे, ये निकल गया विद्युत धारा का फॉर्मूला। कोई टेंशन, आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर विद्युत वाहक बल भी निकाल लिए और करंट भी निकाल लिए, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा विद्युत धारा का दिशा बताइए, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का दिशा निकालना चाहते हो तो देखो कैसे निकलेगा। जो कुंडली में प्रवाहित होगा विद्युत धारा, उसका दिशा निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का, ये दायां हाथ है ना, दायां हाथ का ऐसा, ये 3 उंगली इस तरह होना चाहिए, समझ मारा, इस तरह होना चाहिए उंगली, यानी ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्लियर है, दिख रहा है बाबू ये उंगली इस तरह करके। तो याद करो, इस जब बायां हाथ लिए थे यूनिट 3 में, ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, ये था धारा, था बल था। हम बोले थे पहले बीच वाली सेट करो, फिर इसको सेट करो, ये अपने निकल जाएगा, बोले थे बाबू। यहाँ जो हम लोग धारा का दिशा निकाल रहे हैं, किसका, तो दिमाग में सेट कर लो, यहाँ बीच वाली चुंबकीय क्षेत्र है, बीच वाली क्या, ये और ये वेग है, क्योंकि यहाँ बल थोड़े होता है, यहाँ वेग होता है, दिमाग में सेट हुआ। ये क्या है, चुंबकीय, ये कौन, ये कौन, ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमको धारा का दिशा निकालना, इसका दिशा निकालना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को सेट करेंगे, फिर वेग को सेट करेंगे, फिर धारा की दिशा निकलेगी। अरे चाहिए, उसमें चाहिए थी मुटकी, तो पहले इसको सेट करते थे, मुटकी मिल जाती थी, लेकिन यहाँ चाहिए विद्युत धारा, यानी ये वाला चाहिए था, हम इसको सेट करेंगे,
समझ में आया? तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को सेट करेंगे, फिर वेग को सेट करेंगे, ये दिशा निकलेगा। तैयार हो? तो सबसे पहले बताओ क्रॉस है, क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर या बाहर? चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया। देखो गति किधर कर रहा, उदाहरण वेग, तो ये घुमा उधर, ना समझ लें फिर से। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? विद्युत धारा। तुमको विद्युत धारा चाहिए, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को सेट करो। चुंबकीय क्षेत्र अंदर कर दिया, अंदर करें, वेग उधर है, गति उधर कर रहा है, इसको उधर घुमा, बोलो करंट किधर, यानी करंट इधर से इधर। समझ में आया? बोलो मुश्किल लगेगा आसान? आसान था कि नहीं? तो याद रखना इसका दिशा हम लोग किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से। देखो कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से। अरे बाबू ये वाला हाथों का फिगर ऐसे बनाना होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक। देखो ना एक बार, मोटका ढेर पतला हो गया। हे भगवान उतना रहता है रे। समझ रहा? ठीक, तुम बनाना ना बनाओ। बोलो बाबू ये क्या है? वेग। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? करंट। मालूम है कि नहीं? हो गया। एक तो बात बोले, अब सच बात बोले, राज के बात, जितना भी पढ़ाए गतिज विद्युत वाहक बल, पढ़ने का मन हो तो याद रखना, नहीं पढ़ने का मन हो तो भूल जाना, नहीं आएगा। हाँ सिलेबस में हट गया, हमको पता। ये अभी नहीं, पिछले, अरे झारखंड बोर्ड कुछ नहीं किया है, पिछला साल वाला सिलेबस इस बार रिलीज कर दिया। 25 नहीं, ज्यादा कमी है इस बार। बोलता 25% है, बोलने से क्या होगा? सिलेबस वाला देखो सब पूर्ण के दिया है। अभी सिलेबस नहीं ना आया है, जब आएगा तब का बात बोलते हैं। देखो झारखंड बोर्ड है, वो सब उतना दिमाग लगाएगा, कौंटो जोड़ेंगे, कौंटो घटाएंगे, पिछल का सेम टू सेम बोलेगा। लो अरे इतना साल से पढ़ा रहे, इतना आइडिया है, लेकिन खाली इतने हम तुमको बोलेंगे, तुमको वो सिलेबस काम देगा या रियल जिंदगी? देखो इसी साल कितना खतरनाक काम हुआ। HDFC वैकेंसी निकाला, टाटा स्टील वैकेंसी निकाला, साफ साफ उसमें लिखा है कि 2021 में पास हुए बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। नहीं विश्वास देख लेना पेपर में, बुझा? तो बाबू जो ज्यादा पास होके कूद रहा है ना, सरकार को क्या था, सरकार कर दिया पास, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिए। और विदेश में कोई अगर अभी एडमिशन लेना चाह रहा है ना, विदेश में जैसे देख रहा है कि 2021 में पास हुआ, ब्लैक लिस्टेड, सीधा चल साइड हो, जान रहे तुम लोग कितना बढ़िया से पास किया है, बुझा? इसीलिए बाबू सरकार के चक्कर में ना रहना। अभी मान लो बोल देगा कि सिलेबस कम है, सिलेबस ठीक है कम कर दिया, एग्जाम भी ले लिया उसी सिलेबस से, तुम लोग एकदम पूरा कम कम पढ़ के पास हो गया, ठीक। अब इमेजिन करो फ्यूचर में तुम अगर देखते हो, खान सर का वीडियो ज्यादातर सब देखता ही है, सच बताना उनका वीडियो में देखता होगा बहुत सारा तुम लोग का टॉपिक आता है कि नहीं? क्योंकि वो जीएस पढ़ाते हैं, जनरल साइंस, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखिए जनरल साइंस के नाम पर कुछ भी पूछ सकता है, और वो पूछता है 11-12 वाला सिलेबस, समझ में आया? तो बाबू यहाँ अगर पढ़े ही नहीं रहोगे, क्या बोलेगा तुम लोग का उस समय जब एग्जाम दोगे, कंपटीशन करेगा, क्या बोलेगा कि तुम लोग कोरोना में पास हो, तुम लोग के लिए क्वेश्चन वैलिड नहीं है, तुम लोग कम में जवाब दो, ऐसा है? फिर बाद में पढ़ने ना होगा बाबू, तो क्या है तुम लोग जिंदगी अपना खराब कर रहे हो। देखो बहुत सारा टीचर में पढ़ा रहा उसी सिलेबस के हिसाब से, लेकिन बाबू हम पिछले साल भी पूरा पढ़ाए थे और इस साल भी पूरा पढ़ाएंगे, तुम लोग को बाद में बोल देंगे कौन कौन सा नहीं पढ़ना। हमारा काम है लास्ट में बोल देना, लेकिन पढ़ाते वक्त ना बोलेंगे।
बुझ गया? पढ़ाने वक्त बोल देंगे तो क्या होगा जानते हैं, इधर हम पढ़ाएंगे और उधर ध्यान देगा, समझे? कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कोई दुख नहीं ना, ज्यादा पढ़ने के बाद कोई दुख नहीं ना। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर MB ज्यादा खा जाता है सर, कम पढ़ाते सर 8 MB रहता है, ज्यादा पढ़ाते हैं 12 MB हो जाएगा। 4 MB में सर जानते हैं एक बार 2 बार कमर हिला देगी अम्रपाली, SD में यही ना होता है। चलो इधर देखो, तो बोल रहे हैं किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, घूर्णन करती हुई छड़ में, बाबू ये छड़ है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस क्रॉस मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र। बाबू ये जो है इस तरह करके ये ऐसे छड़ है और ऐसे करके घूम रहा है, जिस तरह पंखा ने घूमता है, पंखा कैसे घूमता है बस वैसे ही, या फिर घड़ी का कांटा कैसे घूमता है वैसे ही ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह करके क्या हो रहा है, बोले ये भी तो गति कर रहा है, क्या इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन बाबू यहां पर जो है पूरे छड़ का विद्युत वाहक बल एक बार में नहीं निकाल पाएंगे, बोलो क्यों? क्योंकि बाबू यहां से इसका दूरी इस भाग, जैसे छोटा छोटा भाग में बदल तो इसका त्रिज्या कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो बोलो त्रिज्या बदलेगा तो वेग बदलेगा। चूंकि याद करो V बराबर ओमेगा पढ़े थे, V बराबर क्लास 11 सर्कुलर मोशन, V बराबर बोलो त्रिज्या बदलेगा तो वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो विद्युत वाहक बल बदलेगा, और जब विद्युत वाहक बदलेगा तो क्या पूरे एक साथ निकाल पाएंगे? सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, क्या करेंगे? दिमाग में सेट कर लो, जब भी कोई चीज बदलता है तो हम पूरे का नहीं निकालते, सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से टुकड़ा का विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा पूरे का। तैयार हो? तो बाबा ये जो छड़ है इसका पूरा का लंबाई कितना है? तो हमको इस छड़ मान लो ऐसे घूम रहा है, तो मान लो जब ये यहाँ आया, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, तो हम सिर्फ बताए कि यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बाबा ये हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लिए कितना dr, जिसका लंबाई कितना? सबसे पहले इस dr लंबाई के टुकड़े में हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र, असर विद्युत वाहक बल क्या निकालना? पहले इतना छोटा टुकड़ा निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल का निकल जाएगा। आसान है? तो बोलो हमको पूरे चाहिए थोड़ा सा चाहिए? तो देखो अब क्या बोलना है, छड़ के किसके कितना dr लंबाई, कितना लंबाई dr लंबाई में प्रेरित विद्युत वाहक बल। कोई टेंशन? अच्छा बताओ वो छड़ का लंबाई बहुत बड़ा लिए बहुत छोटा, तो विद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम? तो विद्युत वाहक बल को सूचित करते हैं ई से, कैसे? बोलो बहुत कम विद्युत वाहक बल को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिख दिए डी बराबर, याद BVL, अरे BL भी बोलो या BVL बोलो, बात बराबर है ना? बोलो पढ़ा था, बोलो चुंबकीय क्षेत्र B है, वेग मान लो V और L मतलब लंबाई, L मतलब या लंबाई कितना? बोलो कोई टेंशन? परंतु क्या बोले, याद करो कभी कोई जन्म में पढ़े होगा V इक्वल टू ओमेगा, V बराबर क्लास 11 सर्कुलर मोशन चैप्टर, इसीलिए बराबर V के जगह ओमेगा R इंटू क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ, बोलो D है, इंटीग्रेशन करें B ओमेगा कांस्टेंट, बोलो इंटीग्रेशन किसका? R इंटू dr। अच्छा बोलो हमको सिर्फ किसका, इतने यहीं का निकालना है या पूरे छड़ का निकालना? यानी 0 से लेके पूरा R लंबाई तक, इसलिए लिमिट लेंगे 0 से कैपिटल R तक, नहीं समझा? बोलो D, बोलो B ओमेगा, अगर थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन जानता होगा तो R इंटू dr का R स्क्वायर बाय, ये तो सबको पता होगा। लिमिट है, बड़ी ब्रैकेट घेरे, नीचे 0
कोई तकलीफ? लिमिट पुट करने आता है? करो, बोलो बी ओमेगा, बोले इसकी जगह एक बार बढ़ी यार, सही है। फिर माइनस का चिन्ह नहीं, फिर इसके जगह कोई दुख, बोलो कोई दुख, ओमेगा, बोलो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? आर स्क्वायर बाय, इस तरह नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। कोई दुख? अरे कुछ न आगे में एक है, 1/2 आगे कर दिए बी ओमेगा आर स्क्वायर। बोलो कोई टेंशन? ये हो गया किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। बोलो कोई दुख? भूल जाना, नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं। हाँ, अब यहां से सब VBI है, लिख दे रहे हैं क्लियर है बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। तैयार हो? कंफर्म? बात कर रहे हैं स्व प्रेरण। कौन प्रेरण? समझो क्या है स्व प्रेरण। स्व मतलब अपने आप, और प्रेरण, प्रेरण मतलब प्रेरणा लेना। क्या लेना? प्रेरणा लेना किसको कहते हैं समझिए, एकदम आसान सा चीज है। इमेजिन करो एक गांव था, उस गांव में पहले कोई भी जॉब वगैरह नहीं लेता था, कोई भी किसी का जॉब। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत गरीब घर से लड़का था, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक था। वो किसी तरह मुसीबत में रह के भी पढ़ा, और पढ़ के उसका जॉब हो गया। और जॉब होने के बाद क्या हुआ, उसका फैमिली का हालत सुधर गया। ठीक है, तो सच बताना, क्या उसको देख के उसके गांव का बहुत सारा लड़का धीरे धीरे जॉब लेना शुरू कर देता है? देखना ऐसा होता है। होता है क्या, देखा जैसे उसका जॉब हो गया, जॉब होने के बाद उसका बहुत अच्छा हो गया जिंदगी, तो उसको देख के क्या करता है, सब कोई उस हिसाब से क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। या देखना किसी गांव से अगर क्रिकेटर निकल गया एक तो सब क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, और देखना धीरे धीरे वहां से बहुत क्रिकेटर निकलना शुरू हो जाएगा। गौर किए होगे? जैसे तुम देखना जितना भी कुश्ती वाला सब पहलवान है, सब हरियाणा से आता है। क्यों आता है हरियाणा? एगो चल गया, एगो जब गोल्ड मेडल जीत गया, नाम हुआ उसका, तुरंत सब कोई बोलने लगा कि हम भी अपना बेटा किसी तरह बनाएंगे। या कोई बच्चा देख के ही उसको देखा कि भाई जब वो जीत के आया, सबको इसको कंधा बैठा करके घुराया, उसका बहुत माला वाला पहनाया, इज्जत करने लगा, तो सोचने लगा कि हमारा भी इस तरह दिन आएगा, तो वैसे करने लगा। तो उसको कहते हैं प्रेरित होना। क्या होना? जब कोई एक अच्छा कर लिया और उसको देख के जब कोई अच्छा करने लगा, उसको क्या कहते हैं? प्रेरित होना। तो इस तरह के प्रेरण को, जो दूसरे से प्रेरित होता है, इसको कहते हैं अनोन्य प्रेरण। क्या कहते हैं? लेकिन एक होता है स्व प्रेरण। क्या होता है स्व प्रेरण? क्या होता है समझो जरा ध्यान से। मान लो कोई लड़का पहले जो है, पहले मैट्रिक में बहुत बढ़िया से पढ़ता था, क्योंकि उसको बोला था मैट्रिक एक बार कर ले में, नौकर बाद फिर आसान। तो उसको पूरा पता था कि बोर्ड एग्जाम में वैल्यू होता है नंबर लाना, तो पूरा पढ़ा, लगभग 8-10 घंटा डेली पढ़ता था। इंटर में आया, उसको पूरा एकदम बहुत बढ़िया फर्स्ट किया, मतलब फर्स्ट किया, बहुत बढ़िया 90% लाया। माँ बाप भी खुश हो गया, बोला कहाँ नुआ पढ़ में देगरा मोबाइल में ले, ठीक सब कुछ दे दिया। अब देवघर आया, बाद में मालूम चला कि बेचारा को मोबाइल दिया, तो उस मोबाइल में क्या करने लगा, गेम खेलने लगा। और गेम खेलते खेलते उसका क्या था, 10 का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था, 11 में परफॉर्मेंस उसका क्या करने लगा, गिरने लगा। टेस्ट दे रहा 30 नंबर का 5 नंबर ला रहा है, ऐसा हालत हो गया। तो उसको एहसास हुआ, एक समय उसको एहसास हुआ, वैसे ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन किसी किसी को होता है, उसको एहसास होता है कि भाई हम मैट्रिक में कितना बढ़िया से पढ़ते थे, अभी तो हम बदल गए। तो वो क्या करता है, फिर वो सोच लेता है कि आज के बाद हम गेम नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो बहुत कम खेलेंगे, बस वो स्विच ऑफ करके रखना शुरू, या फिर गेम अनइंस्टॉल किया और वहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा बहुत कोई करता भी है, हो सकता है आप ही लोग में से कोई किए भी होंगे या नहीं किए होंगे, तो आप करना हो। तो बोला वो जो है उसमें जो चेंजिंग आया, उसमें जो पहले देखो बहुत पढ़ता था, फिर पढ़ाई में क्या हुआ, कमी हुआ। कमी हुआ तो वो क्या किया, उस कमी होने दिया, क्या कमी का क्या किया, विरोध किया। तो वो स्व प्रेरित हुआ, यानी अपने आप से प्रेरित हुआ कि हम पहले कितना अच्छा थे, अब कैसा हो गए, तो वो प्रेरित हुआ। तो इस तरह के प्रेरण को क्या कहते हैं, स्व प्रेरण। क्या कहते हैं, याद रखिए, जब कोई अपने आप में होने वाला बदलाव को विरोध करे,
अपने आप में होने वाला बदलाव का उसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? मान लो कोई खूब पढ़ता था, बदलाव होने लगा, कम पढ़ने लगा, फिर वो विरोध किया, बोला नहीं कैसे हो सकता, हम कैसे कम पढ़ सकते, फिर पढ़ेंगे, तो वो क्या है? स्वप्रेरण। क्लियर है? मान लो कोई बच्चा पहले खूब गेम खेलता था, बाद में पढ़ने लगा, उसमें लगे हाँ हम इतना कैसे पढ़ सकते, वो फिर घटाया और फिर गेम खेलना शुरू हुआ, तो उसको भी कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? आ रहा समझ में? अपने आप से प्रेरित होना, अपने आप से। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ऐसा बहुत किसी के साथ होता है, और मेरे साथ तो बाबू बहुत हुआ है। ठीक है, हम 10th में थोड़ा बढ़िया से पढ़े थे, 11 थोड़ा गड़बड़ाए थे, समझ में आ गया कि इस तरह करेंगे चचा का पड़ेगा लात जूता। फिर 12 में सुधरे, उसके बाद सुधरे, फिर जब पढ़ाना शुरू किए हम, शुरू में खूब मेहनत किए, जब कोचिंग लाइन में आया शुरू में खूब मेहनत किए, मेरा खूब स्टूडेंट बढ़ना शुरू हुआ। एक समय आया था 1-2 साल पहले, हम उतना मेहनत नहीं कर रहे थे, उतना मेहनत नहीं कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, मेरा स्टूडेंट बढ़ नहीं रहा था लेकिन घट भी नहीं रहा था। ठीक है, फिर लास्ट में हमको समझ में आ गया कि ऐसे करने से बाबू नहीं चलेगा। फिर अपने आप में क्या किया, हम चेंजिंग लायर मेहनत करना स्टार्ट किए। फिर देखो समझ में आ रहा? क्लियर है? घट रहा है। तो इसको कहते हैं स्वप्रेरण। बुझे? क्लियर है? स्वप्रेरण अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, अब जरा ध्यान से देखो। तो मान लो बाबू ये कोई कुंडली है, ये क्या है? कुंडली है, और इस कुंडली के सूर्य को मध्य एसी स्रोत जुड़ा है। कौन? एसी। कौन? एसी का खासियत है कि एसी जो है वो ऐसी होती है, ऐसी, इसका मान बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, और साथ में दिशा भी बदलता है, साथ में दिशा भी बदलता है। तो बाबू ये कौन जुड़ा है, एसी या डीसी? अब करंट चलेगा इसमें, क्या चलेगा बाबू? मान लो कितना चल रहा। अब सोचो इस कुंडली में जब करंट चलेगा, इस तरह जब करंट चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा? बोलो निकलेगा कि नहीं? तो बाबू इससे क्या निकल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। कौन निकल रहा है? ऐसे निकलता है, समझ में आ रहा? इस तरह करके। दिख रहा है? ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब कुछ पूछेंगे, जरा जवाब देना। इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा है वो फिर इसी में ना घुस रहा है। और आप जानते हैं किसी कुंडली में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा उसी कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, ये एसी है या डीसी है? एसी है। एसी का मान हमेशा नियत रहता है या बदलता है? बदलता है। मान लो करंट का मान बढ़ गया, करंट का मान बोलो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ गया। बोलो इस कुंडली के समक्ष चुंबकीय फ्लक्स बदला कि नहीं बदला? जब इसका मान घट गया, बोलो फ्लक्स घटेगा कि नहीं घटेगा? यानी फ्लक्स यहाँ सेम रहेगा, बदलेगा? और आप जानते हैं जब भी किसी कुंडली के समक्ष चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो उसमें धारा प्रेरित होगा। बोलो यहाँ करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखा कि यहाँ करंट कैसे उत्पन्न होता है जानते हो? वैज्ञानिक लोग जब अध्ययन किया तो क्या देखा, जब इसका करंट बढ़ रहा था ना, जब इसका करंट, तो इसमें करंट विपरीत दिशा में चल रहा था ताकि बढ़े नहीं, और जब ये घट रहा था तो उसी दिशा में चल रहा था जब उससे घटे नहीं। यानी सिंपल सा, जो बदलाव होना चाहता था, करंट जो बदलना चाहता था उसको बदलने नहीं देता था। और उस तरह लेंज का नियम भी यही कहता है, क्या फ्लक्स बदलना देना चाहता था? यानी करंट क्या करता, हमेशा चाहता सेम चले। क्लियर है? तो दिमाग में सेट कर लो। तो यहाँ पर होता है क्या, इस कुंडली में जब करंट का मान बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता, घटता है तो, जैसे कोई बच्चा पहले पढ़ता था उसका घटने लगा पढ़ाई, क्या घटने दिया? नहीं घटने दिया, तो वो वंश प्रेरण। क्या यहाँ भी वही हो रहा है? बोलना जी, करंट बढ़ रहा तो बढ़ने दे रहा है, घट रहा तो घटने दे रहा है। तो बाबू ये है कि नहीं स्वप्रेरण? तो बाबू किसी कुंडली का एक गुण होता है, जिस गुण के कारण क्या होता है, उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को रोकता, क्या करता है? और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? समझ में आया? देखो, किसी कुंडली का वह गुण जिससे कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन का, उसे, इसे विद्युत की
निकालते हैं, क्या कहते हैं? बोलिएगा सर विद्युत की का जड़त्व क्या है? समझो जड़त्व सुने, जड़त्व क्या था? जब कोई कुंडली जब कोई कण को गति विराम में था, क्या था? गति करना चाहते थे, गति करता था। विराम में गति कर रहा हो, विराम में लाना चाहते थे, विराम में आना चाहता था, यानी परिवर्तन का विरोध कर रहा था। क्या यहाँ भी तो वही हो रहा है? क्या ये भी जड़त्व है? लेकिन ये विद्युत धारा के लिए, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? विद्युत की का जड़त्व। समझ में आया? स्वप्रेरकत्व का दूसरा नाम क्या है? विद्युत की का जड़त्व। बोलो क्लियर हुआ? एकदम आसान है कि नहीं? बोलो डेफिनेशन पूछ देगा स्वप्रेरक, आराम से बोलोगे, तकलीफ? अब चलो देखो आगे। अच्छा एक और चीज पूछे, बताओ करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? और करंट घटेगा तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं फाई समानुपाती होगा आई? करंट बढ़ा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा। बोलना जी, ये कंफर्म ना? कंफर्म ना? ठीक, चलो देखो अब हम लोग का हेडिंग है स्वप्रेरकत्व। क्या है? यह स्वप्रेरण गुणांक। हेडिंग क्या बाबू? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण। देखो जरा से इधर, अब क्या बोले? जैसा कि हम जानता, जैसा कि हम जानता है, क्या है? सच बताना, क्या हम लोग जानते थे फाई समानुपाती आई? बोलना अभी तुरंत सीखे। अच्छा बताओ जी, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट को लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? एल इंटू क्या हो जाएगा? ये जो एल है इसी का नाम क्या है? यह स्वप्रेरण। तो बोलो एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटे, ये हो गया फॉर्मूला किसका? जहां एल क्या है? स्वप्रेरकत्व है। क्या है? बोलो कोई तकलीफ? अब बात करते हैं बाबा इधर। एल के जगह कुछ भी ले सकते थे, लेकिन लेंज नाम याद है? लेंज एक तरह से स्वप्रेरण इसी की ना किया था पालन। लेंज बोला था बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो उसी का पालन कर रहा है, तो उसी के सम्मान में एल दिया गया। बुझे? वैज्ञानिक लोग का सम्मान देते हैं बाबू हम लोग। अब सुनो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जरा समझना। किसी हाँ नहीं आएगा तुम बदल देगा बाबू, तो क्या दिक्कत है? बदल दो, लेकिन एग्जामिनर नहीं समझेगा। तुम्हारा जो मन वो भी लिख सकता है, अपना नाम लिखेगा। हाँ तुम अपना वाला नाम लिख के बराबर लिख देना, स्वप्रेरक चलेगा, चलेगा। लेकिन जनरल में एल लेते हैं। क्या लेते हैं? सुनो अब इधर। तो बाबू इसका जो है डेफिनेशन का बात करो तो क्या ये क्या चुंबकीय फ्लक्स और ये क्या धारा है? तो क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं? किसी कुंडली के संबंध इकाई धारा को, किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या कहते हैं? इसको किससे सूचित करते हैं? देखो डेफिनेशन बाबू पढ़ के। सही है। अब चलो बाबू मात्रक का बात कर रहे हैं। किसका बाबू? इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। किसमें? तो याद रखना बाबू, मात्रक और विमीय सूत्र इसका भूलना बाबू, भूलोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। सुनो, इसका सबसे फेमस मात्रक होता है हेनरी। हाँ 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 याद आया। बस इसका सबसे फेमस मात्रक क्या है? हेनरी के सम्मान में इसका मात्रक दिया गया। या बाबू हेनरी खोजाता हेनरी है इसको। ईटो चिजवा फराडे तो उसको भगा दिया ना, फिर अपने भागा ना। हाँ तो भाग गया तो फिर कुछ नहीं करेगा क्या? चले जा देखो नो यहाँ बाबू इसका ओरिजिनल अगर निकालेंगे ऐसा ही मात्रक तो बोला ये क्या फ्लक्स है? फ्लक्स का मात्रक सिखाए थे वेबर बटे क्या एम्पियर। ना समझा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और इसका एम्पियर, तो बोलो वेबर प्रति एम्पियर हुआ। तो एक मात्रक हो गया क्या? वेबर। हेनरी बोलो या वेबर या। याद करो चुंबकीय फ्लक्स का एक और मात्रक पढ़ाए थे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। याद है? बटे क्या? तो बोलो क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। चलो इधर देखो, बोलो वेबर प्रति एम्पियर है
याद करो यूनिट 4 का पहला क्लास चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाए थे, वहां पर पढ़ाए थे वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, और वेबर बराबर हम पढ़ाए थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर, याद हो तो इनटू क्या प्रति एम्पियर, तो बोलो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर होगा, लिख दो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। बोलो कोई टेंशन? तो वो क्या को मात्रक ओटो बोल भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद रखना, बुझ गए? लेकिन काहे भूलोगे कोई? अब चलो विमीय सूत्र बोलो, केजी का मीटर का स्क्वायर सेकंड का पर पावर ए का पर पावर, ए की जगह आई भी ले सकता है। अब सुनो ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता, सुनना ध्यान से, डायरेक्ट पूछेगा 100 प्रेरकत्व का मात्रक होती है, ऑप्शन में रहेगा हेनरी, क्या रहेगा? ये सब नहीं रहता, क्या पूछता है? क्लियर है? ऑप्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं देगा, बुझे? क्लियर है? उसके बाद विमीय सूत्र भी पूछता है, इसका क्या पूछेगा? 100 प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, तो इतना आगे बढ़े। चलो बात कर रहे हैं अनोन्य प्रेरण, क्या पढ़ रहे? 100 प्रेरण यानी अपने आप से प्रेरित होना, और अनोन्य प्रेरण मतलब समझा दिए दूसरे से प्रेरित होना। हाँ बाबू ये दोनों है, जब भी पूछता है एक साथ पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा 100 प्रेरण तथा अनोन्य प्रेरण की व्याख्या करें। 3 या 2 बाबू, एक लाइन का डेफिनेशन है, क्या है? डेफिनेशन लिख के फिगर बनाना है। यहाँ जोड़ दिए एसी स्रोत, एसी डीसी यहाँ कोई काम का नहीं है। डीसी जोड़ देंगे ना बाबू तो अनोन्य प्रेरण होगा भी नहीं। डीसी क्या होता है? जिसका मन नियत रहता है। डीसी का मन बदलता है, और सोचो जब करंट ही नहीं बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स नहीं बदलेगा क्या धारा उत्पन्न होगा? तो काहे का कोई प्रेरण, बुझा? डीसी बेकार नहीं है, यहाँ के लिए बेकार है, क्योंकि चैप्टर में खाली ऐसे ही सोचना हमको। हे भगवान, इस चैप्टर का नाम क्या है रे? इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। खाली सोचना, यहाँ एसी सोचना, यहाँ डीसी नहीं सोचेंगे। डीसी यूनिट 2 था, खत्म हो गया। यूनिट 3 में भी डीसी है, एसी भी लगा सकते। अब सुनो ध्यान से, 2 ठो कुंडली है, क्या ठो? एक कुंडली के सिरों के मध्य एसी स्रोत जुड़ा है, और दूसरे कुंडली में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? और दोनों को थोड़ा गैप में रखे, बीच में हवा वगैरह यानी कुचालक है। इस तरह संकेत रहता है कुचालक का। किसका? ये वाला जो संकेत बना ये कुचालक का, मतलब दोनों के बीच सटा नहीं है, थोड़ा दूर रखे। अच्छा बाबू, एसी है करंट तो इसमें चलना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, करंट इसमें चल रहा था, खाली बगल में रख दिए, इसका कांटा भी हिलने लगा, इसका भी कांटा। जानते हो क्यों होता है ऐसा? चलो समझो। बोलो बाबू, करंट इधर चल रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे निकलेगा, और सोचो जरा सा, इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे निकलेगा तो ऐसे करके इसमें घुसेगा। बोलना रही, ऐसे करके जा रहा, तो क्या देख रहे हैं? इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा है, इसमें प्रवेश कर रहा है। अच्छा बताइए, एसी है डीसी? एसी करंट का मान सेम रहेगा, बदलेगा? और करंट का मान बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकल रहा है वो भी बदलेगा। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा घुस रहा है यानी चुंबकीय फ्लक्स, वो सेम रहेगा, बदलेगा? और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या धारा प्रेरित होगा कि नहीं? तो बाबू यही कारण से इसका कांटा क्या होता है? हिलने लगता है। करंट क्या होता है? चलने लगता है। करंट क्या होता है? तो देखे, बिना इसमें कुछ जोड़े खाली बगल में ले जाकर रख दिए तो इसमें भी चलने लगा। जैसा हम लोग नहीं देखते हैं, बगल में कोई भैया को जॉब हो गया, उसको देख के हम भी जॉब ले लिए।
तो उसका गुण अपने आप में अपना है कि नहीं? उसी पढ़ेंगे तो हाँ देख के कैसे लेंगे, मेहनत करेंगे तो हे भगवान, मेहनत ही किए लेकिन कुछ तो हुआ ना। लेकिन उनको नहीं देखते तो क्या पढ़ रहे थे? हे भगवान, हम बोले कि सब प्रेरित होगा, जो हो गया वही बाबू। देखो ये था करंट, इसमें चल रहा था, इसके बगल में रखे थे, इसमें भी चलना शुरू हो गया। इसका मतलब इसी से ना प्रेरित हुआ होगा, तो वही हुआ अनोनी प्रेरण। क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं? सुनना ध्यान से, जिसके सिरों के मध्य एसी सोर्स जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा ने सोचना। पीसी मतलब है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली, और ये एससी मतलब सेकेंडरी कॉइल मतलब द्वितीय कुंडली। मतलब सीधा बोलन पहली कुंडली दूसरी कुंडली, दो तो कुंडली है, तो ये पहली की कुंडली। तो क्या हम इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं? जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान परिवर्तित होती है तो उसके कारण द्वितीय कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होती है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनोनी प्रेरण कहते हैं। पढ़ो बाबू। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा एक तो चीज पूछे, जवाब दोगे? अच्छा बोलो, ये इसमें पहल के मगर करंट बढ़ेगा, दूसरे की फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं? यानी हम बोल सकते हैं φ2 समानुपाती होगा I1। प्राथमिक कुंडली में धारा बढ़ाओगे द्वितीय का फ्लक्स बढ़ेगा, प्राथमिक धारा घटाओगे द्वितीय में फ्लक्स घटेगा। बोलना। चलो आ जाते हैं, क्या हेडिंग है? अनोन्य प्रेरक। तो ये अनोन्य प्रेरण, देखो क्या करो, अब जैसा कि हम जनता ये जो है ना गजब सेंस करने लगा। जैसे कि हम बोलो, क्या लिख सकते हैं? φ2 समानुपाती I1। प्राथमिक में धारा बढ़ाएंगे तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका धारा घटाएंगे तो इसका फ्लक्स। अच्छा बताओ, ये समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगा दें, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आता है कितना? m इंटू m। क्यों आया? क्या है? और अनोन्य प्रेरक तो इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही m आया। तो m बराबर कितना हो जाएगा? होगा जहां ये जो m है यही क्या अनोन्य प्रेरकत्व। क्या है? क्या यहां से एक डेफिनेशन हम लिखा सकते हैं? द्वितीय कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को अनोन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित की जाती है। देखो, द्वितीय कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को अनोन्य प्रेरकत्व कहते हैं, इसे m द्वारा। और बाबू इसका मात्रक और विमीय सूत्र सेम टू सेम वही पिछले जैसा होगा। हेनरी, वेबर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, समझ में आ रहा? सेम। कोई टेंशन? आज इतना ही।